हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। डियर, तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो क्लास 10th में हो और खास करके बिहार बोर्ड, क्योंकि जो सवाल है वो बिहार बोर्ड वालों का है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड तो जो बिहार बोर्ड से हो और जिनका उर्दू है, तो देखेंगे आज 40 सवाल मैं आपके लाया हूँ और देखते हैं आप कितना उर्दू के माहिर है, कितने अच्छे तरीके से उर्दू का मुताला कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से याद कर रहे हैं। तो आज पता चल जाएगा इस वीडियो से। इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे लास्ट में कमेंट करेंगे और लास्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा और आप मुझे कमेंट करके बताना भी है कि कितना सही बनाया आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे कबल आप मुझे अगर फॉलो नहीं किए तो इस आईडी से मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। और जो पहली बार आए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। ओके, सबसे पहला सवाल बहुत आसान सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। हम्द की तारीफ क्या है, यानी कि हम्द किसे कहते हैं? रसूल की तारीफ, खुदा की तारीफ, बुजुर्गान की तारीफ, फरिश्तों की तारीफ। तो हम्द किसे कहते हैं? जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, यानी कि खुदा ताला की तारीफ की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। और दूसरा, रसूल की तारीफ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसको नात बोलते हैं। जिस नज़म में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है उसे नात कहते हैं। ओके, तो ये दोनों ज़्यादा के पूछा जाता है कि हम्द किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी। आगे पढ़ते हैं जी। निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान। तो भाभीजान तो पढ़े आप लोग, है ना। भाभीजान जो अफसाना है आपके निसाब में, आपके पाठ्यक्रम में, उसके राइटर कौन है, उसके तख्लीककार कौन है? तो भाभीजान के जो राइटर कौन है? सुहैल अजीम आबादी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे पढ़ते हैं। इनमें से सुहैल अजीम आबादी का मजमुआ कौन सा है? यानी कि सुहैल अजीम आबादी का जो अफसाना है भाभीजान, उनका मजमुआ, यानी कि सुहैल अजीम आबादी ने जो मजमुआ लिखा है आपको पढ़ना है इसमें। तो सुहैल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? आदमी के रूप, आंख मिचोली, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण। तो क्या होगा? आदमी के रूप। देखिए इसका आंसर ए राइट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? अंग्रेजी के थे या उर्दू के थे या नफ्सियात के या साइंस का? तो किसके थे? नफ्सियात के प्रोफेसर थे। किसके थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चले आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। कमर जहां के एक ऐसे अफसाने मजमूए का नाम बताएं। कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताएं, यानी कि कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताना है। अनोखी मुस्कुराहट, चार चेहरे, चारागर, आंख मिचोली। तो कमर जहां के बारे में आप पढ़े हैं, तो कमर जहां का जो एक मजमूआ है उसका नाम क्या है जी? तो उसका नाम है चार चेहरे। क्या है? कमर जहां के एक चारागर है ना, चार चेहरे तो किसी और का है, चारागर ऑप्शन नंबर सी होगा। कमर जहां के एक अफसानी मजमूए का नाम है वो क्या है? चारागर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी कि 5 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कमर जहां का पहला अफसाना कौन सा है? ओहदे वफा, सनम बेवफा, जुनूने वफा, सिलाए वफा। तो कमर जहां का पहला अफसाना है जुनूने वफा। क्या है? जुनूने वफा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निगार अजीम का असल नाम क्या है? जहरा निगार, मेहर निगार, जर निगार, महोश। तो महविश है। तो निगार अजीम का असल नाम क्या था? मेहर निगार। क्या होगा? मेहर निगार। याद रखेंगे ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। अफसाना आसियाना पढ़े ना। अफसाना आसियाना के बारे में तो हर कोई पढ़ा है, बिल्कुल हर कोई ने पढ़ा है अफसाना आसियाना के बारे में। तो अफसाना आसियाना में मरकजी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी है या नुरवत अली सिद्दीकी या रहमत अली सिद्दीकी या सखावत अली सिद्दीकी? तो अफसाना आसियाना पढ़ोगे उसमें बरकत अली सिद्दीकी वो उसमें सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है, यानी कि मरकजी किरदार है, मेन रोल उसका दिया गया है। ओके, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। आगे पढ़ते हैं। बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुआ था, कब आयोजित हुआ था? 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। तो बालो ज्ञान कांग्रेस हुआ था 2008 में। याद रखेंगे 2008 में बालो ज्ञान कांग्रेस हुआ था मेघालय में। मेघालय या किसी जगह हुआ था, जहाँ तक हमको याद है 2008 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आगे पढ़ते हैं। सर सैयद कहाँ मदफून हुए, मतलब कहाँ उनको कहाँ दफन किया गया, ठीक है ना। सर सैयद अहमद खां को कहाँ दफन किया गया? दिल्ली में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, हैदराबाद में। तो सर सैयद अहमद खां को अलीगढ़ में दफन किया गया। कहाँ? अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं। अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? देखिए सवाल बहुत ही आसान है, कम से कम एक बार आपको चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किताब लीजिए, उसको एक बार जरूर चैप्टर को पढ़ जाइए, एक बार कम से कम पढ़िएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा।
अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की? मदरसा शमसुल हुदा। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा राइट आंसर, मदरसा शमसुल हुदा। आगे पढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए? यानी कि जो भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, वो हिंदुस्तान के किस ओहदे पर फायज हुए थे? तो वजीर कानून, है ना जी, वजीर कानून। देखिए कानून, सॉरी गलती लिखा हुआ, थोड़ा सा ध्यान देखिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वजीर कानून। तो वजीर कानून के रूप में उनको जो है ओहदा मिला था, यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, आपको पता है ना, संविधान का पिता बोला जाता है इसको। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आगे सवाल है डियर, आपके निसाबी किताब, यानी कि जो आपकी किताब है दरख्सा है, लत्फुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? रिया, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, भीमराव अंबेडकर मकातिब। तो कौन है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। ऑप्शन इसका बी सही आंसर होगा। आगे पढ़ते डियर, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? यानी कि आर्यभट्ट के बारे में तो जानते हैं, तेलंगाना में, गया में, खगोल में या पटना में। तो आर्यभट्ट ने कहाँ अपना तजुर्बागाह कायम किया? तेलंगाना में। कहाँ किया? तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, चांद किसका तवाफ करता है? तवाफ करता है, समझ रहे ना, चांद किसका चक्कर लगाता है, चक्कर काटता है। तो देखिए यहाँ पे सवाल बहुत ही आसान है जी, चांद किसका तवाफ करता है? तो आपको पता होना चाहिए सवाल कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चांद जो है ज़मीन, आपको पता है चांद जो है ज़मीन का तवाफ करता है और ज़मीन जो है सूरज का तवाफ करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, नज़ीर अहमद, मेरे को कुछ कट रहा है, ठीक है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नसर के किस सिनफ से? यानी कि नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक है उर्दू नसर के किस सिनफ से? यानी कि दास्तान से ताल्लुक उनका है, या अफसाना से, या नावल से, इंसाया से। तो नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद, ये नावल में बहुत फेमस है, मतलब इस सिनफ से वो ताल्लुक रखते हैं। ओके, ऑप्शन सी। 17 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, गालिब की वालिदा का नाम क्या था? देखिए गालिब की वालिदा का नाम आपसे पूछा जा रहा, तो आप बताएं गालिब की वालिदा का नाम क्या था? गालिब की वालिदा का नाम ऑप्शन देखिए, मेहरुन निसा बेगम, अजीजुन निसा बेगम, असमतुन निसा बेगम, उफ़तुन निसा बेगम। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, इज्जतुन निसा बेगम, बहुत बार पूछा भी गया है, इज्जतुन निसा बेगम। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं, उर्दू मुअल्ला। देखिए उर्दू मुअल्ला के किसके खतूत का मजमुआ है? यानी कि किसका है उर्दू मौला जो एक मजमुआ है, किसके खतूत का, किसके खत का मजमुआ है? मौलाना आज़ाद, मेहदी अफादी, गालिब, शाहबाज। तो मिर्ज़ा गालिब, यानी कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत का जो है मजमुआ है उर्दू मौला। एकदम याद कर लेना इस सवाल को, सभी को सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव सवाल को जितना रिवीजन करोगे उतना, नहीं तो भूल जाओगे आप, इतना याद रखें। शाहबाज का पूरा नाम क्या था? देखिए डियर, शाहबाज का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर, अब्दुल वदूद, अब्दुल करीम। तो शाहबाज का पूरा नाम था मोहम्मद अब्दुल गफूर, याद रखेंगे, मोहम्मद अब्दुल गफूर नाम था। आगे पढ़ते हैं, मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई थी। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कट रहा, ठीक है ना। मेहदी अफादी की पैदाइश कब? देखिए मेहदी अफादी की पैदाइश 1827 में, 1828 में, 1829 में, 1830 में। तो मेहदी अफादी की पैदाइश हुई थी 1828 में, याद रखेंगे 1828 में मेहदी अफादी की पैदाइश हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, 1828 में। ओके, तो इन सभी सवाल को आपको करना क्या? याद करना है, याद करना, नोट करना है। जब तक नोट करोगे नहीं तो फिर आप मतलब पीछे हो जाओगे, तो आपको नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर आपको मिल गया। मेहदी अफादी की पैदाइश, वफात का पैदाइश कब थी? 1828 में। आगे पढ़ते हैं, बेदी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या था? है ना, बेदी पढ़े हैं। बेदी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या था? आंख में चोली, दाना बादाम, आंख, अपने दुख मुझे दे दो, इनमें से कोई नहीं। तो बेदी के पहले अफसानी मजमूए का नाम था दाना बादाम। क्या नाम है? दाना बादाम, याद रखेंगे, दाना बादाम। बेदी के पहले अफसानी का नाम, मजमूए का नाम बेदी, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, शामिल निसाब जो है नज़म मुनाजिर फितरत, मुनाजिर कुदरत, एक नज़म है आपकी किताब में मुनाजिर कुदरत, उसके शायर का नाम क्या है? तो देखिए शायर का नाम बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता आए क्वेश्चन, मतलब हमेशा शायर का नाम जो है ना एक न एक सवाल तो बन ही जाता है, एकदम 100% है कि शायर के नाम से एक सवाल बन ही जाता है। तो आपको इसका याद रखना नाम, ठीक है। शायर तो देखिए मुनाजिर कुदरत को महरूम, आज़ाद, चकबस्त, चकबस्त है इनके शायर, कौन है? चकबस्त है। चलिए आगे पढ़ते हैं,
किस मुगल बादशाह ने ताजमहल की तामीर की? आपको पता है किस मुगल बादशाह ने ताजमहल की तामीर की? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो शाहजहां जो है ताजमहल की तामीर की, है ना, ताजमहल, ठीक है ना, मुमताज महल की यादगार में। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ था डियर? 2004 में, 2005 में, 2003 में, 2006 में। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ था? 2004 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब रैंडमली सवाल आता है तो आपके माइंड में बहुत बड़ा असर पड़ता है और आपको पता चलता है कि हम कहाँ तक याद कर चुके हैं। शामिल निसाब नज़म हम नौजवान हैं, जो नज़म है हम नौजवान हैं, इसके शायर कौन है? चकबस्त, परवेज शाहिदी, जगन्नाथ आज़ाद, सैयद मोहम्मद जाफरी, है ना। नज़म क्या बोलता है? हम नौजवान, है ना। जो नज़म है हम नौजवान, परवेज शाहिदी, परवेज शाहिदी इसके राइटर है। कौन है? परवेज शाहिदी। ओके, आगे पढ़ते हैं जी। नज़म बिजली का खंभा, बहुत इंपॉर्टेंट। शायर का नाम, उनकी पैदाइश, उनका वफात, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नज़म बिजली का खंभा के शायर कौन है? निदा फाजली, सैयद मोहम्मद जाफरी, चकबस्त, परवेज शाहिदी। तो परवेज शाहिदी के बारे में पढ़ चुके हैं, चकबस्त के बारे में पढ़ चुके हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी ये नहीं होगा, निदा फाजली। क्या होगा? बिजली का खंभा के शायर कौन है? निदा फाजली। या नज़म बहुत आसान थे पहले, ये भी उनका एक नज़म है। तो ऑप्शन क्या होगा? निदा फाजली। आगे पढ़ते हैं जी। निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में, ग्वालियर में, लखनऊ में, जयपुर में। तो ग्वालियर में, है ना, ग्वालियर में निदा फाजली की पैदाइश हुई थी, यानी कि इसका आंसर बी राइट होगा। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए, शौख तहरीर, नामे तहरीर, सूखी तहरीर, पयामे तहरीर। तो क्या होगा ऑप्शन? सूखी तहरीर। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? सूखी तहरीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। मुगलिया दरबार में मिर्जा गालिब को कौन सा खिताब मिला था? खिताब जानते किसको बोलता है? जो हुकूमत की जानिब से मिलता है, यानी कि हुकूमत की जानिब से, चाहे बादशाह की जानिब से जो नाम मिलता है उसको खिताब बोलता है। तो मुगलिया दरबार से मिर्जा गालिब को एक खिताब मिला था, दबीरुल मुल्क। क्या मिला था? दबीरुल मुल्क। तो सवाल बन सकता है कि दबीरुल मुल्क किसको कहा गया? दबीरुल मुल्क, सॉरी गाफ नहीं होगा, दबीरुल मुल्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दबीरुल मुल्क, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं जी। आगे सवाल है, शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था? शौक लखनवी, तसद्दुक, देखिए, तकद्दुस हुसैन खां, तसद्दुक हुसैन खां, तकल्लुम हुसैन खां, तकल्लुफ हुसैन खां। तो क्या होगा? तसद्दुक हुसैन खां। पढ़े हैं ना इसको? शौक लखनवी का पूरा नाम था तसद्दुक हुसैन खां। एक बार चैप्टर को पढ़ना है आपको, ठीक है ना। नसीम की पैदाइश कहाँ हुई? जिसको बोलते हैं दया शंकर नसीम, वही है। लखनऊ में, इलाहाबाद में, फैजाबाद में, दिल्ली में। नसीम की पैदाइश कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो नसीम की पैदाइश हुई थी लखनऊ में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में नसीम की पैदाइश हुई थी। और अगला सवाल है, मुसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी? देखिए, मुसहफ़ी की पैदाइश लखनऊ में, फैजाबाद में, अमरूहा में या बाराबंकी में। तो मुसहफ़ी की पैदाइश हुई थी अमरूहा में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। मुसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी? अमरूहा में। सवाल को मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि एक एक सवाल आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही एकदम कीमती, सोना की तरह, हीरा की तरह कीमती है, इसलिए मिस नहीं करेंगे। मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम बताइए। फिदा हुसैन वामिक, अता हुसैन, मुहीउद्दीन सालिक, रजा हुसैन। तो मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम था फिदा हुसैन वामिक। क्या नाम था? फिदा हुसैन वामिक। याद रखेंगे, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अहमद फिराज ने अपनी वफात से चंद माह कबल बिहार के किस शहर में मुशायरा पढ़ा था? मतलब अहमद फिराज जो शायर है, अपने वफात यानी कि इंतकाल के पहले कुछ ही महीना पहले जो है किस शहर में मुशायरा पढ़ा था? तो बिहार का दरभंगा जिला था, वही जो है मुशायरा पढ़ा था, ठीक है। मुशायरा होता है शेरो शायरी जो होता है उसको बोलता है मुशायरा। आगे बढ़ते हैं। हसन नईम की वफ़ात कब हुई थी? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। हसन नईम, तो आप कम से कम एक बार किताब को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि गाइड में कभी कभी सवाल भी गलत देता है। तो गाइड से मत रखने की कोशिश कीजिएगा, किताब जरूर पढ़िएगा। 1991 में इनका वफ़ात होता है। हसन नईम का वफात कब होता है? 1991 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ बनता है 1991 में, ठीक है ना, जो गजल के लिखने वाले हैं। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई डियर? परवीन शाकिर की पैदाइश 1950, 52, 51, 53। तो परवीन शाकिर की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1952 में। हाँ, इसका ना थोड़ा सा डेट आगे पीछे होता है, लेकिन जो आंसर है बोला जाए तो 1950, 1951, 1952 ज़्यादा कर देता है इसका आंसर, ठीक है।
तो डोंट वरी, इसको आपको एक बार किताब खोलना है और किताब जब खोलोगे तो ना वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि किसका क्या क्या दिया है, किसका क्या दिया है, ठीक है ना। इस तरह से होगा क्या ना कि जो क्वेश्चन को आप मिस्टेक कर रहे हैं या तो जो गड़बड़ कर रहे हैं ना उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपको पता होता है 1952 है ना, तो गाइड में 1950 कहीं देता है, कहीं 1951 देता है। तो इस तरह से आप इससे बच सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर है, आपको याद रहेगा 1952 में परवीन शाकिर की जो है पैदाइश होती है, ठीक है ना। 1952 में पाकिस्तान में कराची जगह है, वहीं पैदाइश होती है, ठीक है। चलिए, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई, देखिए डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इरफान सिद्दीकी मतलब पैदाइश और मौत, ये सवाल बहुत ही अहम बनता है। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश होती है 1939 में, ठीक है। कब होती है, 1939 में इनकी पैदाइश होती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ, देखिए सवाल, एक सवाल खुद बना हुआ है कि जफर गोरखपुरी का कौन सा मजमुआ सच्चाइयाँ। सवाल बन सकता है कि सच्चाइयाँ किसका मजमुआ है, तो जफर गोरखपुरी का। और ये सच्चाइयाँ जो मजमुआ वो किसके लिए है, इखलाकी के लिए या बच्चों के लिए या मजहबी के लिए या सियासी के लिए, तो ये बच्चों के लिए जो है एक मजमुआ है सच्चाइयाँ। ओके, देखिए निसाब में शामिल गीत, आपके सिलेबस में एक किताब में गीत नाम का एक गीत लिखा हुआ है, ठीक है ना। गीत तो बोलते हैं, नज़म तो नहीं, गीत है, अलग से गीत ही बोला गया। इसका शायर कौन है, सलाम मछली शहरी, कलाम मछली शहरी, इनहाल उद्दीन। तो ये सब कभी किताब में है ही नहीं शायर का नाम, तो कम से कम राइटर का नाम भी याद कर लोगे ना, तो ऑप्शन से आप टिक आउट कर सकते हो कि सलाम मछली शहरी जो है इनके राइटर। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है रोशनी सा, और इसमें मैं आपको होमवर्क दूंगा, रोशनी से सवाल है, इसमें मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। सवाल बोलता है अफसाना सेकेंड हैंड किस अफसाना निगार का है, मतलब अफसाना निगार कौन, इसके राइटर कौन है। तो इसका देखिए हरी मोहन झा, वैकुम मोहम्मद बशीर, इंदिरा गोस्वामी, महाश्वेता देवी। तो आंसर होगा वैकुम मोहम्मद बशीर। अब आपको होमवर्क मिलता है, जो उर्दू लवर है, जो उर्दू पढ़ रहे हो ना, इसका हरी मोहन झा का राइटर का नाम कौन है, सॉरी, हरी मोहन झा ने कौन सा अफसाना लिखा है, इंदिरा गोस्वामी ने कौन सा अफसाना लिखा है, महाश्वेता देवी ने कौन सा अफसाना लिखा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एंड मुझे कमेंट करके पहली बात ये बताओ कि आपको कितना सही सवाल का जवाब आया है। अगर आप लोग कम से कम 30 से नीचे गए हो, आपका मार्किंग जो है कम से कम 30 से नीचे गया है, तो फटाफट अभी से किताब निकालो, पढ़ना शुरू करो। टाइम बहुत कम है, नजदीक आता जा रहा है, डोंट वरी, बस आपको पढ़ने की जरूरत है, किताब को एक बार रिवीजन करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, तभी जाके ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। और आपको पता है कि एग्जाम में 50-100 सवाल आएगा, जिसमें 50 से 60 सवाल डायरेक्ट किताब से रहेगा। अगर आप ग्रामर नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तो डायरेक्ट किताब से पढ़ के हम 50 से 60 सवाल आपको हल कर सकते हैं, और 50 सवाल तो बनाना ही है एग्जाम में, तो आराम से आप 50 नंबर ला सकते हो उर्दू में, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्टिव है, 2 नंबर सवाल है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट में। तो डायरेक्ट सवाल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कैसे लेकिन नीचे कमेंट करके जरूर बता रहा हूँ। पहली बार जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। डायरेक्ट सवाल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज।